अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमी लर्निंग। अपने चैनल पे तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा इलेक्शन ऑफिसर का लेक्चर नंबर 5 होगा। उम्मीद है कि आप सबको मेरे ये तमाम क्वेश्चन या वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो किसी भी क्वेश्चन की ज़रूरत में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेक्शन 20 सब सेक्शन 3 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील्स विद डेज। ठीक है, तो ये सेक्शन जो है 20 का सब सेक्शन 3 ये डील कहता है डिलिमिटेशन ऑफ फ्रंटियर रीजन्स। ठीक है, फ्रंटियर रीजन्स की डिलिमिटेशन की गई थी, उससे ये सेक्शन डील करता है। तो FR में कौन से रीजन शामिल होते हैं ये भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में मैंने डाला है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि ये रीजन जो है ये FR में आते हैं, फ्रंटियर रीजन्स में आते हैं। फ्रंटियर रीजन्स कंप्राइज, ठीक है, फ्रंटियर रीजन कौन कौन से होते हैं? ये आते हैं हमारे पास जी पेशावर, कोहाट, बन्नू, लकी मरवत, टांग, DI खान। अगला क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन 63 सब सेक्शन 1 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 डील्स विद। तो ये डील्स करता है 63 जो है ये डील्स के अपॉइंटमेंट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके वीडियो में। आगे हमारे पास एक आर्टिकल 2 to 4 सब सेक्शन 5 of the constitution requires dash to fill a vacant seat in the Senate of Pakistan by election। ठीक है, तो आर्टिकल 2 to 4 के सब सेक्शन 5 के तहत जो है सेनेट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं। ठीक है, जब बाई इलेक्शन तब भी होते हैं, पहले भी जिक्र किया है कि जब कोई वैकेंसी क्या हो जाती है, वैकेंसी वैकेंट हो जाती है, या कोई मेंबर जो है रिज़ाइन कर जाता है, या कोई अपनी सीट को छोड़ देता है, तो उस सूरत में फिर बाई इलेक्शन होते हैं आर्टिकल 2 to 4 के तहत। A vacant seat in the Senate of Pakistan shall be filled within days under the provisions of Article 2 to 4 subsection 5 of the Constitution। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 के तहत कितने अरसे में जो है सेनेट की सीट अगर कोई खाली होगी तो वो फिल होगी, वो होगी 30 days ऑफ द अकरेंस ऑफ वैकेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन के नोटिफिकेशन ऑफ रिटर्न कैंडिडेट ऑफ द सेनेट सीट अंडर डैश सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इशू करता है रिटर्न कैंडिडेट। ठीक है, जो कैंडिडेट सक्सेस हो जाते हैं इलेक्शन में तो उसका नोटिफिकेशन इशू करता है। तो ये किस सेक्शन से डील करता है? 2017 के एक्ट। तो ये एक्ट बनता है हमारे पास सेक्शन 124। सेक्शन 113 का सब सेक्शन 1 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 डील्स विद। ठीक है, ये डील करता है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑनरेबल जज ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें मज़ीद भी डिटेल दूंगा आगे जाके। ए ऑनरेबल जज इज़ अपॉइंटेड एज ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 113 का सब सेक्शन 1 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द देश रिगार्डिंग रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन पेपर। ठीक है, एक ऑनरेबल जजेस को जो है अपॉइंट किया जाता है एक एज ए ट्रिब्यूनल के तौर पे। ये तभी होता है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी भी समझो कि कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड, मैंने इलाके से या हल्का से रिलेटेड उसने एक इलेक्टोरल लिस्ट बना के उसने भेज दिए उसको, या उसको इशू कर दिया है, तो इस सूरत में उस हल्के के लोगों को जो भी रिजर्वेशन है कि ये जी इसमें हमारे नाम शामिल नहीं किए गए, या जो ये लिस्ट जो है इलेक्टोरल रोल जो इशू किया गया वो गलत हो गया, या नॉमिनेशन पेपर जो है वो गलत इन्होंने इशू किए, तो इनके अपील्स को सुनने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हॉनरेबल जजेस को अपॉइंट करता है एज ए ट्रिब्यूनल अपीलेट। तो ये इस सेक्शन के तहत होती है। उनका मकसद क्या होता है कि मकसद ये होता है कि जो रिजर्वेशन है लोगों की, उस हल्के के लोगों की जो रिजर्वेशन है अगेंस्ट या अबाउट द रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह, तो ये इसके लिए ताकि इसको वो ये ट्रिब्यूनल इसको रिजॉल्व कर सकें, प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट को, जो लोगों का डिस्प्यूट जो लोगों की बातें या रिटर्निंग ऑफिस ने जो इलेक्टोरल रूल वगैरह इशू किए, तो इसके लिए ये हमारा सेक्शन डील करते हैं 113 का सब सेक्शन 1। It is the duty of election commission to conduct election to fill casual vacancies in assemblies and senate and देश आर्टिकल। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की को वो इलेक्शन कंडक्ट करे कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए असेंबली में। असेंबलीज कौन सी में? नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज और सेनेट में। तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है वो उसको हम कहते हैं 219। ठीक है, 219 का बी सब सेक्शन बी। देश आर्टिकल प्रोवाइड ए टाइम फ्रेम फॉर द कंडक्ट ऑफ बाई इलेक्शन। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो कि इनका
जो टाइम फ्रेम जो है प्रोवाइड करता है हमें बाई कंडक्ट के लिए बाई इलेक्शन के लिए कंडक्ट बाई इलेक्शन, तो वो 2 to 4 का सबसेक्शन 4 डील करता है। कंडक्टिंग द सेनेट इलेक्शन इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल डैश एंड डेट। ठीक है, तो कंडक्टिंग सेनेट इलेक्शन, तो इस समय हमारे पास 2 आर्टिकल डील करते हैं। एक हमारे पास आर्टिकल 218 का सबसेक्शन 3 और दूसरा 224 का सबसेक्शन 3। ये अभी भी इससे पहले भी हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। आगे सेक्शन 234 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड फॉर नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन कैंपेन ऑफ डैश एंड डेट। ठीक है, सेक्शन 234 के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो मॉनिटरिंग टीम्स बनाता है जो कि मॉनिटर करते हैं पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स को। ठीक है ना, जो इलेक्शन में जो इलेक्शन लड़ते हैं कैंडिडेट, उनकी जो रैलीज वगैरह होती हैं या पॉलिटिकल पार्टी की जो उनको मॉनिटर करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो बंदे मॉनिटरिंग टीम जो है वो अपॉइंट करता है, वो होती है सेक्शन 234 के तहत। ECP appoints dash for each district and dash comparison for each constituency to monitor इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जो भी ये टीम नॉमिनेट किया जाता है उसका जो हेड होता है, ये इंचार्ज होता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस एंड मॉनिटरिंग टीम, इसको ये इसके नाम है। ठीक है, देश इज द बेसिक टायर ऑफ डेमोक्रेसी एज पर रूल। ठीक है, डेमोक्रेसी का बेसिक जो टायर है तो वो क्या है हमारे पास, यहाँ बेसिक जो फाउंडेशन है वो है लोकल गवर्नमेंट। डैश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल इनकरेज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो यह आर्टिकल आइन का 232 ये इसकी प्रोविजन देता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो इदारे कायम किए जाए, इसकी इनकरेजमेंट की जाए। आर्टिकल 140A का सबसेक्शन 1 ऑफ द Constitution provide that each provincial bylaw devolve political, administrative, financial responsibility and authority to the dash of the local governments। ठीक है, तो ये प्रोविजन जो है आइन की ये बताती है कि जितनी भी अथॉरिटी है वो क्या किसको दी जाए, ये इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के जितने बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको ये तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हवाले की जाए। ठीक है, तो ये 1 आर्टिकल हमारे पास डील करते हैं 140A का सबसेक्शन 1। आर्टिकल डैश मैंडेट द ECP टू होल्ड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इन प्रोविंसेस। ठीक है, ये आर्टिकल हमारे पास डील करते हैं 140A2 जिसको भी हमने डिस्कस किया, एंड 219D ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सेक्शन 290 का सबसेक्शन 1 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड दैट इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट्स इन डैश शैल आल्सो बी कंडक्टेड बाय द ECP। ठीक है, तो 219(1) ठीक है, ये हमें बताता है कि इलेक्शन जो है एक ICT माना कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में और दूसरा कंटोनमेंट पोर्ट से रिलेटेड ये सेक्शन डील करता है इसको। सेक्शन 219 का सबसेक्शन 4 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2007 प्रोवाइडेड द कमीशन शैल होल्ड इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट विद इन डैश डेज आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स एंड एज पर न्यू लोकल गवर्नमेंट लॉ विद इन डैश पीरियड 120। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकल गवर्नमेंट जो है उसके मुताबिक, तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है विद इन ये 120 डेज में हो गए, और लोकल गवर्नमेंट लॉ जो लॉ है उसके मुताबिक जो है वो 1 ईयर में होने चाहिए इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट्स के। तो दिस इज़ एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।